समझ में आया? डायरेक्ट रेंजिंग क्या हाँ होती है, सर। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है? रेंजिंग क्या होती है समझ में आपको? द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और स्टेबलाइजिंग सच ए इंटरमीडिएट पॉइंट इज नोन एज रेंजिंग। मेथड ऑफ रेंजिंग, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो अपन डायरेक्ट ये डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड में एक होता है रेंजिंग बाय आइस। रेंजिंग बाय आइस क्या होती है? आंखों से उन पॉइंटों को देखते जाना और मिलाना। हाँ, चलिए ये डिलीट कर देते हैं। जब अपन आंखों के थ्रू, जैसे आपका ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे किसी एक पॉइंट को और इसके बीच में लाना है, तो मैं यदि आंखों के थ्रू इस पॉइंट को ले लूंगा तो उसे कहेंगे अपन रेंजिंग बाय आइस। ठीक है, और यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करूंगा तो उसे कहेंगे रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। अब लाइन रेंजर क्या होता है ये मैं समझाने की वजह आपको दिखा देता हूँ। रेंजिंग बाय आइस एंड रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। ये मैं अगर ऐसे बोलता जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़, ये चीज़ें देखने पर ही समझ में आती है। ठीक है, तो सर सब गायब हो गया। हाँ मैंने गैप कर रखा है है ना। चलो अपन देख लेते हैं लाइन रेंजर का कुछ है क्या अपने पास इंस्ट्रूमेंट का। सर वो रेंजिंग बाय लाइन रेंजर डायरेक्ट मेथड है ना? हाँ ये दोनों डायरेक्ट मेथड में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड में बात नहीं कर रहे। ये अभी जो बात कर रहे हैं वीडियो दिख रहा है कुछ सामने पवन? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। आवाज आ रही है उसकी? आ रही सर। The distance using chain ये देखो, and
and measure the distance using chain. Two ranging rods are fixed at station points. ये दो रेंजिंग रॉड है, एक ये है और ये है, इन दोनों को किसी पॉइंट पर फिक्स कर दिया। ये टॉप व्यू सामने वाला दिख रहा है ना, साइड में टॉप व्यू दिख रहा है आपको ये, ठीक है। A and B. देखो, A surveyor standing behind station A sight the ranging rod B. ये रेंजिंग बाय आइस की बात कर रहा है आपने, क्या की बात कर रहा है? रेंजिंग बाय Ranging by आइस। eyes. आइस से कैसे रेंजिंग करता है समझ लो। In between stations A and B, a ranging rod is placed at C position. From station A, adjust the position of intermediate ranging rod at C. Now, from station B, range the intermediate rod and fix the station C. Stations A, C, and B will lie in a straight line. Again, another ranging rod is placed between stations C and B. From station C, sight the ranging rod and adjust its position. Similarly, from station B, range the rod and fix station D. From the eye view of station A, surveyor check whether the stations are in a straight line. If not, adjust their positions. After ranging a station points, a chain A' is laid through stations A, B, C, D. Measure the distance between AC, CD, DB by counting the lines of chain. Distance between AC, CD and DB stations are 12 meter, 11 meter and 13 meter respectively. Overall length of station AB is 36 meter. Note down the values in field book. आया समझ में कुछ? हाँ सर, आ गया। क्या समझ में आया? कि जब ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मापनी हो तो उन दोनों के बीच में 2 पॉइंट्स और लगाने पड़ेंगे। हाँ। और फिर उन चारों की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी एक दूसरे से। ठीक है, तो उसको प्रोसेस क्या है, कैसे थी? एक तो बाय आइस के पवन। हाँ पवन यस सर। क्या सो गया क्या? अरे नहीं सोया सर, सुन रहे सर। सो गया। तो ये थे आपके लाइन रेंजर। अब सामने वाले ने क्या करा, तो मैं बता देता हूँ आपको सबको। करो Where standing behind ए और बी दो आमने सामने, दो रेंजिंग रॉड लेकर बंदे खड़े हो गए, ठीक है। अब जैसे ये खड़े हुए, ये देखो ये क्लियर दिखा in आपको। between अब इनके बीच में एक और पॉइंट को स्टेबल करना है, तो जरूरी थोड़ी ना कि अपन एकदम सामने वाला जाकर बिल्कुल एकदम दोनों के बीच में सीधे खड़ा हो जाएगा। कुछ आगे या पीछे, मतलब लेफ्ट राइट कुछ होगा वो, ठीक है ना। अगर वो इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड अगर ज़्यादा है तो ये आगे सामने वाला क्या बोलेगा, भाई तू राइट की तरफ मुँह कर। अगर वो राइट की तरफ ज़्यादा है तो सामने वाला बोलेगा तू लेफ्ट की तरफ मुँह कर। जैसे ये आपको दिखाया गया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट के बीच में एक स्टेबल पॉइंट करना है सी। तो पहले ये लेफ्ट की तरफ ज़्यादा था, फिर ये राइट की तरफ आ गया था, ठीक है। ठीक है ना पवन? सर यस सर। बेटा आप माइक ऑफ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे सर इधर गाना, उनको बोलो गाने बंद कर दें। चलो ठीक है। तो ये इस तरह, ये आपका हो गया लाइन रेंजर, सॉरी रेंजिंग बाय आइस।
अब रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। अब लाइन रेंजर कैसा होता है ये आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल में है वीडियो यार, उसको मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। 2 मिनट रहना, उसका केबल लेकर आना पड़ेगा मेरे को। तो आपकी एग्जाम आने वाली है। सर कौन सी तारीख को? हेलो, क्या सर? कब से सर? 28 तारीख से। हैं? कौन? ये आने वाली 28 सर तारीख आपकी को। आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा आपकी एग्जाम आने वाली है 28 तारीख से। दिसंबर में सर? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम, लास्ट एग्जाम सर कब है? प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद वो वाले एग्जाम हो जाएगी, उसमें क्या है। प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब? तो भाई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करवाइए कभी तूने, हुई नहीं क्या तेरी? सर मतलब वो एक्सटर्नल इंटरनल? हाँ, एक्सटर्नल। हाँ ऐसा बोलो। हाँ। और आप लोगों को टेस्ट, आपने वो टेस्ट के लिए जो मैंने दिया था आपको, क्या दिया? कर लिया सर वो? पेपर दिए थे ना मैंने आपको, कर लिए कर लिए। तो उसको सेंड नहीं क्वेश्चन करा। पेपर? हाँ, उसको सेंड नहीं करा यार बेटा। कर लिया सर, एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा। तो उसको सेंड करो ना मेरे को। ठीक है सर। हाँ, वो भी तो सेंड होना चाहिए ना यार। उसके लिए क्या, किस किसने कर लिया? क्यों? हेलो, सर क्वेश्चन पेपर किस किसने कंप्लीट कर लिया? सर मैंने और नरेंद्र ने दोनों ने करे, हमने रूम वाले ने। ये दोनों रूम पार्टनर ने कर लिया ना। हाँ। अच्छी बात है। तो ये कब बताओगे मेरे को? सर आज ही हम कर देंगे व्हाट्सएप पे सेंड। पर्सनल करें सर तो सबके उसमें करें? नहीं, सबके इसमें करो क्योंकि सबको पता भी चले। ठीक है सर। ओए सबको पता भी तो चलना चाहिए कि यार भैया करना है कुछ, नहीं तो पता चलेगा कि किसी ने कर लिया, बाकी लोगों ने कोई करा ही नहीं। और सक्षम तूने? सर मेरा आधा हुआ है। अरे आधा क्यों यार बेटा, जल्दी कर ले कंप्लीट। हाँ सर कर दो। हाँ, उससे क्या होगा कि अपने को, मेरे को तुम्हें नंबर भी देना ना, इंटरनल भी, फिर तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरनल भी लेना। एक दिन एक्सटर्नल इंटरनल लेऊंगा, इंटरनल लेऊंगा मतलब एक दिन। और फिर फाइल भी चेक करनी है तुम्हारी। हाँ सर। कब चेक करवाओगे बेटा? 28 तारीख में कितनी दूर है? 28 दिसंबर। अब ये सर मत बोलना। इंटरनल कैसे ऑनलाइन ही आ जाएगा कि वहाँ कॉलेज में होगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन सब ऑनलाइन होगा आजकल। आजकल सब ऑनलाइन होता है ना बेटा। हाँ, अब मैं आपको क्या दिखा रहा था, लाइन रेंजर के बारे में बता रहा था ना, कि लाइन रेंजर होता क्या है। लाइन रेंजर के लिए सर्वे चेन लाइन,
तो इस तरह था टाइप्स चेंज चेंज डायरेक्ट इंजन डायरेक्ट इंजन 3D चेंज अबाउट या क्या हुआ तो सक्षम हाँ सर, क्या हुआ कुछ नहीं सर। ये वीडियो देखो ये देखो ये लाइन रेंजर के बारे में बता रहे Welcome back to All About Structural Analysis and Design. Today we will learn how to range line with the help of Line Ranger. If you like this video, share with your friends and subscribe All About Structural Analysis and Design, and also press the bell icon for the latest notifications of videos in civil and structural engineering. Line Ranger is an optical instrument ये देखो इस तरह का used for इंस्ट्रूमेंट होता है ये locating intermediate points on a line. A line ranger consists of two right-angled isosceles prisms which are placed one above the other. ये देखो इसके ऊपर एक क्या प्रिज्म ये एक ऐसा रहता है इसके अंदर प्रिज्म लगा रहता है ये दो प्रिज्म एक ये और एक ये आइसोलेशन प्रिज्म जिसे बोलते हैं ठीक है The diagonals of these prisms are silvered to get the reflection rays. A handle is provided at the bottom to hold the instrument in hand. Now we shall see how the line ranger works. To range point P, two ranging rods are fixed at the end, that is A and B, which are two ends of survey line. Surveyor will stand holding the line ranger very near to line with AB by eye judgment. Upper prism will receive rays from point A and lower prism receives rays from point B. Then the observer views images of ranging rods at A and B, which may not be vertical in line as it is shown in the figure. Then surveyor has to move the instrument sideways. He has to go in front or back till the two images are in the same vertical line as shown in figure C. Like this, point P is then transferred to the ground by help of plumb bob. This is how we can establish intermediate point with the help of line ranger. Now we shall see how the ranging is done with the help of line ranger. Let A and B are the two end station of the survey line. Surveyor has to hold the instrument and stand approximately in line with A and B. After that, he has to view the images of ranging rod fixed at A and B. Once these two images comes in same vertical line, the point can be transferred on the ground with the help of plumb bob. तो समझ आ रहा है सक्षम हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है सर देखो आ रहा है सर ये एक लाइन ये है एक लाइन ये है दोनों लाइनों के बीच में आपको लाइन रेंजर के थ्रू एक अनदर पॉइंट बीच में स्टेबल करना है इतना तो समझ आया आपको अब ये लाइन रेंजर क्या होता है Has to hold the instrument and देखो he has to go in front or back. Figure A and B. ये इसे कहते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको इसे कहते हैं लाइन रेंजर इसके अंदर क्या प्रिज्म बना रहता है ठीक है अब क्या होता है कि एक तरफ प्रिज्म में दो इमेजेस दिखती है जैसे ये दो और इमेजेस back. ये एक रेंजिंग रॉड इधर की तरफ की रेंजिंग रॉड की इमेज यहाँ दिखेगी और एक रेंजिंग रॉड की इमेज ये जो बी है इसकी रेंजिंग रॉड की इमेज यहाँ दिख रही है अब क्या होता है शुरू में तो दोनों ए और बी अलग अलग दिखेंगे पर जब आप आगे पीछे मूव करोगे तो दोनों एक ही लाइन में आपको दिखेगी ठीक है यस सर इसको लाइन रेंजर क्यों बोलते हैं इस मेथड को क्योंकि इसमें लाइन रेंजर का यूज करते हैं अपन Till the two images. After that, he has to view the images, hold the instrument and stand
approximately in line with A and B. After that, he has to view the images of ranging rod fixed at A and B. Once these two images comes in same vertical line, the point can be transferred on the ground with the help of plumb bob. ये देखो, ये सामने वाला देख रहा है, ये क्या देख रही है? अब ये जो रेंजिंग रॉड है इसकी इमेज देख रही है इस प्रिज्म के अंदर। एक इमेज उधर की तरफ से दिखेगी, यहाँ पे एक प्रिज्म जो एक इमेज जो दिखेगी आपको इधर की तरफ से दिखेगी। जब दोनों इमेज एक साथ दिखने लगे आपको एक के ऊपर एक, तो वो पॉइंट आपका इंटरमीडिएट पॉइंट कहलाएगा। ये देखो, ये आगे पीछे मूव कर रही है। यस सर, वो कर रहे हैं मुंह आगे पीछे। हाँ सर, आगे पीछे हो रही है। हाँ देखो, और उसको प्लम्बम, और नीचे उसने प्लम्बम लगा रखा है। ये देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये प्लम्बम है। हाँ हाँ। दस मिनट बाद मीटिंग आउट हो जाएगी टाइम का। ठीक है सर। Let's see how the ranging is. ये देखो, आगे पीछे कर रही ना। दिख रहा है बेटा आपको? रवान, This is how the ranging can be done with the help of line ranger. तीनों पॉइंट एक ही लाइन में दिख रहे हैं आपको। सर ये पर आप- ये दो लाइनों के बीच में खड़ी हुई थी, वो बेचारा आएगा कैसे दूसरा तीसरी लॉर्ड लेके? मतलब मतलब दो पॉइंट थे अपने पास, दो रॉड पहले से फिक्स थी, हाँ तीसरी रॉड लेके वो बंदा आ रहा था। हाँ, अभी ये अगर उसके बीच में खड़ी रहेगी तो उसको समझ कैसे आएगा कि ए और बी के बीच में आ रहा है वो बताएगी ना प्लम्बम के थ्रू। वो मैडम बताएगी ना भाई। देखना, मैं बता रहा हूँ, आप इसे देखो। ये देख, Approximately in line with A and ये देख, ये मैडम ये क्या कर रहा है? ये प्लम्बम लेके, ये प्लम्बम लेके लाया। अब इसने पहले प्लम्बम दिया मैडम को, ये बीच में हो गई। हाँ अब देखना है, हाँ ये देखो, अब प्लम्बम दे दिया हाँ। और उसने पॉइंट मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। ठीक है, हो गया मार्क। अच्छा, अब मैडम हट हाँ, जाएगी। हो वो गया। मैडम वहीं थोड़ी खड़ी रहेगी उसी पॉइंट पे। ये तो पॉइंट उसको क्या दोनों रॉड दिख रही है? किसको? मैडम को दिख रही है ना दोनों रॉड। मैडम को जो अपना प्लम्बम अच्छा। इंस्ट्रूमेंट था, ये इसके अंदर दोनों रॉड एक हाँ। दूसरे के ऊपर दिख रही है। अच्छा, ये अब उन्होंने पॉइंट मार्क कर दिया और उसके बाद उसने हाँ। आई this बात is समझ में? how the ranging can be done with the help of line आ गया ranger. सर। ठीक है, इसे कहते हैं लाइन रेंजिंग। तो ये कौन सी मेथड थी? डायरेक्ट मेथड। लाइन रेंजिंग। हाँ, सॉरी सर, डायरेक्ट। लाइन रेंजिंग की डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी बाय आइस और बाय लाइन रेंजिंग, आंखों के थ्रू देखकर भी और लाइन रेंजर के थ्रू देखकर भी आपने ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई। ठीक है, यस सर। अब अपन बात करते हैं
इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कौन सी होती है? एक ही होती है, वो होती है रेसिप्रोकल लेवलिंग, सॉरी रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है, अब रेसिप्रोकल रेंजिंग में क्या होता है? अब उस पॉइंट को रेंजिंग करते हैं जो अपने को आंखों से दिख नहीं रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जैसे ए और बी पर आप दो बंदे खड़े थे, अभी तक आपने क्या देखा कि ए और बी पर दो बंदे खड़े हैं, उनको एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब ए और बी दोनों एक दूसरे को वॉच नहीं कर पाएंगे। जैसे ये आप ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। ए और बी अब दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, चाहे दीवार हो या फिर बड़ा पहाड़ी हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अपने को अब इनडायरेक्ट मेथड की यूज करते हैं। इनडायरेक्टली इन दोनों के बीच में एक अलग पॉइंट को स्टेबल करना पड़ेगा, और उस पॉइंट को, उस मेथड को बोलते हैं रेंजिंग बाय रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है। अच्छा बताओ, ये रेंजिंग बाय आईज और रेंजिंग बाय लाइन रेंजर, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, नहीं है डाउट। एक बार रिवीजन कर लो आप, क्योंकि 2 मिनट में वो मतलब नहीं, 2 मिनट में बता नहीं पाऊंगा मैं आपको, है ना, फिर वो टाइम लगेगा अपने को। ठीक है, ठीक है। देख लो, रिवीजन कर लो। अच्छा, और क्या चल रहा है आप लोगों का? बाकी ठीक है सब? हाँ सर। कहाँ पवन घर पे रहता है, यहीं पे रहता है कि वहाँ तेरे गाँव जा रहा था? अगर ही रह रहा सर। अगर ही रह रहा ना, तुम आगर क्यों रह रहे यार, जब तुम्हारा घर पे रहो ना तुम। कंप्यूटर भी कर रहे हैं। ए? कंप्यूटर क्या कर रहे हो कंप्यूटर में? कंप्यूटर में सर टाइपिंग और स्पीड और डीसीए का है। अच्छा, डीसीए कर रहे हो? हाँ। अरे अच्छा यार, करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। डीसीए तो पिछले साल ही हो गया था इसको। डीसीए पिछले साल हो गया था क्या भाई तेरा? सर हो गया, पर वो क्लासेस नहीं लगी, तो क्लासेस अभी लग रहे हैं ना सर। अच्छा, क्लासेस नहीं लगी ना, तो फिर हाँ, नहीं, सही बात है, अभी लग रही सर। लगने से हो जाएंगे। डीसीए में करवाते क्या क्या यार? 2 सेम होते सर, 2 सेम। तो क्या क्या करवाते हैं? फर्स्ट सेम में 4 सब्जेक्ट रहते हैं और सेकंड सेम में 4 से रहते हैं, 3 सब्जेक्ट। तो करवाते क्या, क्या होता क्या उसके अंदर? इसमें पावर पॉइंट करा देते हैं, एक्सेल करवा देते हैं, एमएस वर्ड कराते हैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा, और Excel, MS सेकंड Word। में, हाँ, सेकंड में भी करवा रहे हैं कोडिंग, HTML, कितना इंटरनेट फीस कितनी रहती है इंटरनेट इसकी? करवा रहे हैं। फीस कितनी रहती है इसकी?
क्या सर फीस? हाँ 10,000 है सर इस फीस। साल की 10,000 ना, हाँ सर। अच्छी बात है यार। ये तो करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ तो यार हमसे। मैं भी सोच अच्छी रहा हूँ। टाइपिंग वाइपिंग सर अच्छी हो जाए तो अच्छे मतलब मिल जाए। हाँ नहीं सही बात है, टाइपिंग जरूरी है। चलो करवाता हूँ मैं भी कुछ। हो जाए यार, होना हो तो हो ही नहीं रहा ये।